जब मैंने 7वें कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर रखी वो चीज देखकर मेरी सांसें रुक गईं। एक कुर्सी, एक मेज, एक टूटी हुई घड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे अपने कमरे में थी। और मेज के ऊपर रखा था एक कागज जिस पर लिखा था, तुम अभी तक यहां क्यों हो। यह सिर्फ एक पुराना बंगला नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे जानता था। ये बात है अक्टूबर की। मैं एक छोटे शहर में था, सीतामढ़ी से कुछ घंटे दूर, एक पुरानी जमीन के सर्वेक्षण के सिलसिले में। मेरा काम सीधा था, एक बंद पड़ी संपत्ति का दस्तावेजीकरण करना, तस्वीरें लेना, माप नोट करना, वापस आ जाना। उस बंगले का नाम रिकॉर्ड में सिर्फ संपत्ति 14B था। कोई मालिक नहीं, कोई किराएदार नहीं, पिछले 7 सालों से बंद। मुझे बस 2 घंटे दिए गए थे। मैं दोपहर के 3 बजे पहुंचा। बाहर से वो बंगला बिल्कुल सामान्य लग रहा था। 2 मंजिल, लाल ईंटें जो अब भूरी पड़ गई थीं, खिड़कियां सब बंद। गेट पर एक पुराना ताला था जो मुझे पहले ही दे दिया गया था। मैंने ताला खोला, अंदर कदम रखा और पहली चीज जो मैंने महसूस की वो थी खामोशी। ऐसी खामोशी जो सीधे कानों के अंदर घुस जाती है, जैसे बाहर की सारी आवाजें, चिड़ियां, गाड़ियां, हवा, सब अचानक बंद हो गई हों। अंदर घुसते ही एक बड़ी गैलरी थी और उस गैलरी के दोनों तरफ दरवाजे, 1, 2, 3, 4। हर दरवाजा एक जैसे रंग का, एक जैसा साइज, एक जैसी पुरानी लकड़ी। मैंने पहला दरवाजा खोला। एक छोटा कमरा था, एक सिंगल बेड, एक साइड टेबल, एक खिड़की जो अंदर से बंद थी, एक छोटी घड़ी दीवार पर जिसकी सुई रुकी हुई थी। सब कुछ धूल में दबा हुआ, नॉर्मल। पुरानी बंद पड़ी प्रॉपर्टीज में ऐसा ही होता है। मैंने अपना कैमरा निकाला, फोटोज खींची, मेजरमेंट नोट किया, फिर दूसरा दरवाजा खोला और मैं एक पल के लिए रुक गया। वो कमरा बिल्कुल वही था, वही बेड, वही साइड टेबल, वही बंद खिड़की, वही घड़ी, वही जगह, वही एंगल पर। मैंने सोचा शायद ये एक सिमेट्रिक डिजाइन है। आर्किटेक्ट्स कभी कभी ऐसा करते हैं। मैंने अपना काम जारी रखा। तीसरा दरवाजा, वही, बिल्कुल वही। अंदर तक एक अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, यार पुरानी कॉलोनियल प्रॉपर्टीज में ऐसा ही होता था, रिपीटिंग फ्लोर प्लान्स। मैंने अपनी नोटबुक में लिख दिया, आइडेंटिकल रूम लेआउट, 3 कंफर्म्ड, और आगे बढ़ गया। चौथा कमरा। मैंने दरवाजा खोला, वही बेड, वही टेबल, लेकिन रुको, घड़ी की सुई इस बार थोड़ी अलग पोजीशन पर थी। पहले 3 कमरों में घड़ी 11:47 पर रुकी थी। इस बार 11:49। सिर्फ 2 मिनट का फर्क। मैंने अपना कैमरा चेक किया, फोटोज कंपेयर की। हाँ, फर्क था। मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, उस घड़ी को देखता रहा। फिर सोचा शायद इंस्टॉलेशन के वक्त अलग टाइम पर लगा दी होगी। लेकिन एक बात मेरे जहन में अटकी रही, ये दोनों घड़ियां अलग अलग टाइम पर रुकी थी। मतलब किसी ने इन्हें अलग अलग टाइम पर यहां रखा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। मैं नीचे का काम खत्म करके ऊपर गया। पहला कमरा खोला, वही लेआउट, वही फर्नीचर, लेकिन इस बार साइड टेबल पर एक छोटी सी चीज थी।
एक पेन, एक सामान्य सा पेन। ये पुरानी प्रॉपर्टी के दस्तावेज में कभी मेंशन नहीं था। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, बस फोटो खींची और अगले कमरे में गया। दूसरा कमरा, वही बेड, वही टेबल, लेकिन यहां टेबल पर एक पेन नहीं था। एक नोटबुक थी, बंद, सादा, धूल से ढकी हुई। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया, खोला। अंदर ब्लैंक पेजेस, सिर्फ ब्लैंक पेजेस। राहत। मैंने वापस रख दी। तीसरा कमरा, मैंने दरवाजा खोला और इस बार मैं सच में रुक गया। मेज पर एक पेन था और एक नोटबुक थी, और नोटबुक खुली हुई थी। पहले पेज पर एक लाइन लिखी थी, कमरा 3। मेरे पैर जमीन पर जड़ हो गए। मैंने पीछे मुड़कर गैलरी की तरफ देखा। कोई नहीं, सब खामोश। मैंने दोबारा नोटबुक देखी। सिर्फ इतना लिखा था, कमरा 3। लिखावट साफ थी, ताजी लगी। धूल ने उसे ढका नहीं था, मतलब ये किसी ने हाल ही में लिखा था। मैं तेजी से बाकी कमरे जांचने लगा। चौथा कमरा, टेबल पर पेन, नोटबुक, और अब एक चीज और थी, एक छोटा सा शीशा। पांचवा कमरा, पेन, नोटबुक, शीशा, और एक और चीज, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, प्रिंट किया हुआ। एक आदमी की पीठ दिखती थी अंदर जाते हुए। मैं उस फोटो को घूरता रहा। वो आदमी, उसकी पीठ, उसकी जैकेट। एक सेकंड के लिए मुझे लगा ये जैकेट मुझे जानी पहचानी लग रही है। फिर अचानक मुझे याद आया, मैं आज वही जैकेट पहनकर आया था। खाली बंगले में मेरी अपनी आवाज गूंजी, ये कैसे? मैंने तेजी से सारे कमरे दोबारा चेक किए, नीचे भी, ऊपर भी, और इस बार मैं ज्यादा ध्यान से देख रहा था। पहले कमरे में घड़ी, दूसरे में घड़ी थोड़े अलग टाइम पर, तीसरे में घड़ी, पेन, चौथे में घड़ी, पेन, नोटबुक, पांचवें में घड़ी, पेन, नोटबुक, शीशा, छठे में घड़ी, पेन, नोटबुक, शीशा, फोटो। हर कमरा एक कदम आगे था, जैसे कोई चीजें जोड़ता जा रहा था, एक के बाद एक, धीरे धीरे। और जो चीजें मैं अपने साथ लाया था आज, पेन, चेक, नोटबुक अपने बैग में थी, चेक, एक छोटा शीशा जैकेट की अंदर की पॉकेट में, चेक। ये सब मेरी चीजों की नकल थी। कोई मुझे देख रहा था, कोई मुझे जानता था। और फिर 7वें कमरे का ख्याल आया। मैं अभी तक सिर्फ 6 कमरे देख चुका था, 7वां कमरा अभी बाकी था। मैं सीढ़ियों के पास रुक गया। दिल तेज धड़क रहा था। मुझे वापस जाना चाहिए था, मुझे अभी निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नोटबुक, वो पेन, वो फोटो, किसी ने ये सब किया था। कोई यहां था या रहा था। और अगर मैं चला गया बिना 7वां कमरा देखे, नहीं, मैं रुका। मैं देखना चाहता था। 7वें कमरे का दरवाजा अलग था। बाकी सभी कमरों के दरवाजे हल्के खुले थे या बंद थे। ये दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था, बिल्कुल बंद, जैसे कोई अंदर से रोक रहा हो। मैंने हाथ से धक्का दिया, नहीं खुला। मैंने ज्यादा जोर लगाया, एक खड़खड़ाहट की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। वही लेआउट, वही बेड, वही साइड टेबल, वही बंद खिड़की। लेकिन इस बार
टेबल पर जो कुछ था, एक पेन, एक नोटबुक खुली हुई, एक शीशा, एक फोटो मेरी पीठ की और एक कोट। मेरे कोट जैसा नहीं, मेरा अपना कोट। मैंने अपनी जैकेट देखी, पहनी हुई, फिर टेबल की तरफ देखा। वो कोट, वही रंग, वही कटाई, वही बटन। एक बटन जिस पर एक छोटी सी खरोंच थी, ठीक वैसी ही जैसी मेरी जैकेट के तीसरे बटन पर थी। ये मेरी जैकेट की कॉपी नहीं थी, ये मेरी जैकेट ही थी। कहीं से किसी ने मेरी जैकेट निकाल ली थी और यहां रख दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नोटबुक उठाई और इस बार खाली नहीं थी। पहले पेज पर कुछ लिखा था, एक के नीचे एक डेट्स। 14 अक्टूबर, पहले कमरे तक पहुंचा, वापस गया। 21 अक्टूबर, तीसरे कमरे तक पहुंचा, नोटबुक मिली, वापस गया। 28 अक्टूबर, 5वें कमरे तक पहुंचा, फोटो देखकर घबरा गया, वापस गया। आज की तारीख थी 4 नवंबर और आखिरी पंक्ति 4 नवंबर, 7वें कमरे तक पहुंचा। मैं जम गया। ये डेट्स, ये एंट्रीज, ये किसी और की लिखावट नहीं थी, ये मेरी अपनी लिखावट थी। फिर एक आवाज गैलरी से, कदमों की आहट। मैं तेजी से बाहर निकला। गैलरी में कोई नहीं। सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, नीचे उतरा, दरवाजा खोला, बाहर आया। हांफते हुए धूप में खड़ा था मैं। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ नहीं हुआ, कोई बाहर नहीं आया। धीरे धीरे मैंने अपना बैग खोला, अपनी नोटबुक निकाली जो मैं शुरू से लिए हुआ था सर्वे के लिए। पहले पेज पर मेरी अपनी लिखावट, प्रॉपर्टी 14B, पहला विजिट 14 अक्टूबर। मैं वो डेट भूल गया था। 3 हफ्तों में मैं यहां 3 बार आ चुका था, 3 बार, और 3 बार मैं भूल गया था। वो नोटबुक, वो डेट्स, वो चीजें किसी और ने नहीं रखी थी, मैंने रखी थी 3 अलग अलग विजिट्स में। और हर बार मैं इतना डर गया था कि निकल गया था और याद नहीं रहा। लेकिन एक चीज थी जो मुझे समझ नहीं आई। नोटबुक की आखिरी लाइन जो मैंने अभी ऊपर पढ़ी थी, 4 नवंबर, 7वें कमरे तक पहुंचा। ये लाइन ताजी इंक में लिखी थी, अभी, आज। लेकिन मैंने वो नोटबुक अभी पहली बार उठाई थी, मैंने वो लाइन अभी नहीं लिखी। तो उस कमरे में कोई और भी था जो जानता था मैं आज आऊंगा, जो हर बार मेरा इंतजार करता रहा, जो मेरी हर चीज को कमरे में रखता रहा, जो मुझे याद दिलाता रहा और जब भी मैं भूलता सब कुछ दोबारा सेट कर देता। और वो आखिरी चीज, मेरी जैकेट, जो अभी भी मेरे बदन पर थी। अगर वो यहां रखी थी टेबल पर, तो मेरे बदन पर पहनी जैकेट किसकी थी? उस दिल के बाद से मैंने कभी वो सर्वे फाइल कंप्लीट नहीं की। प्रॉपर्टी 14B आज भी रिकॉर्ड में बंद है। और कभी कभी रात को नींद नहीं आती तो मैं सोचता हूं, कहीं कोई अभी भी तो नहीं बैठा होगा वहां 8वें कमरे में, मेरा इंतजार करते हुए।